अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि ये दो अलग अलग बैंकों के चेक हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप चेक को किस तरीके से भर सकते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कहां पे नाम भरना है, कहां पे अमाउंट लिखना है, कहां पे सिग्नेचर करने हैं, चेक के पीछे आपको सिग्नेचर करने चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप किसी को अकाउंट पे ही चेक दे रहे हैं तो कैसे आप बनाएंगे, अगर आप किसी कंपनी के नाम चेक काट रहे हैं तो कैसे आपको लिखना पड़ेगा, अगर आप अपने खुद के अकाउंट के चेक से खुद पैसा निकालने जा रहे हैं, बैंक में कैश को विड्रॉल करना चाहते हैं, तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपका नाम लिखना है या क्या लिखना है। आज की इस वीडियो में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, बस मतलब की और काम की बात करने वाला हूं। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि भाई चेक को आगे से कैसे भरना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो फिर सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप खुद के बैंक अकाउंट से, खुद के चेक से पैसे को विड्रॉल करना चाहते हैं चेक के माध्यम से, तो कैसे आपको चेक भरना होगा। तो इसके लिए आप जान लीजिए, ये चेक आपके सामने रखा हुआ है। इस चेक को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में भर सकते हैं, कोई भी समस्या आपको बैंक में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डेट डालनी है। और डेट डालने के मामले में मैं आपको बता दूं, बहुत ही क्लियर और साफ सुथरी डेट डालनी है। ऐसा ना हो कि आपको कोई भी ओवर राइटिंग इस पर करनी पड़ जाए। अगर आप कभी भी आपके चेक पर कोई भी ओवर राइटिंग करते हैं, जैसे एक बार आपने पेन चला दिया, उसके ऊपर दोबारा से पेन चलाते हैं, और बैंक को अगर ये लगता है कि एक बार पेन चलाने के बाद दोबारा पेन चलाया गया है चेक पर, तो वो चेक आपका पास नहीं होगा, वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, फिर आपको दूसरा चेक भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बहुत ही सावधानी पूर्वक डेट डाल देते हैं। डेट डालेंगे, जो भी आपकी डेट है, जिस तारीख में आप पैसा निकालने जा रहे हैं, वो डेट यहाँ पे आप फिल करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए, एक चेक की जो वैलिडिटी होती है वो मैक्सिमम 3 महीने की होती है। एक बार जब आप डेट डाल देंगे तो अब उसकी जो डेट है, जो डाली है आपने, उससे लेके नेक्स्ट अगले 3 महीने तक इस चेक की वैलिडिटी रहेगी, वैलिड रहेगा। उसके बाद ये चेक एक्सपायर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आप खुद बैंक में जा रहे हैं पैसा विड्रॉल करने के लिए, कैश विड्रॉल करना चाहते हैं चेक के माध्यम से। तो यहाँ पे पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप लिखेंगे सेल्फ। ये इंग्लिश में आपने सेल्फ लिख दिया। अगर आप हिंदी में भरते हैं तो यहां पर सेल्फ की जगह लिखेंगे आप स्वयं, ऐसे करके। यहां मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिखकर दिखाया है, बार बार आपको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। या तो आप या इतना सेल्फ स्वयं लिखिए, या इंग्लिश में आप सेल्फ लिख दीजिए। ये लिखने के बाद अब यहाँ पे आपको अमाउंट भरना होता है कि आप कितने रुपए का अमाउंट, कितना रुपया आपने इस चेक के माध्यम से बैंक से निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप अपना अमाउंट, जो भी आप पैसा निकालने जा रहे हो। और ऐसे लाइन जरूर खींचिएगा, क्योंकि ये यहाँ पे लाइन खींचना बहुत जरूरी है, जिससे कि आगे कोई मिस्टेक ना कर पाए, कोई भी आपके चेक के माध्यम से कोई फ्रॉड ना कर पाए, कोई भी डिजिट यहाँ पे लिखा ना जा सके। ठीक है, ये होने के बाद अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपने जो अमाउंट यहाँ पे भरा है उसको यहाँ पे आप भरेंगे शब्दों में। तो यहाँ पे हमने 10,000 लिखा हुआ है, तो अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो यहाँ पे आप 10,000 लिख दीजिए। 10,000 रुपीज ओनली जरूर लगाइएगा, जिससे कि यहाँ पे ये लॉक लग जाए। और यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब आगे से कोई भी इस अमाउंट को भर नहीं पाएगा, कम ज्यादा नहीं कर सकता। 10,000 रुपीज ओनली, ये हो गया। उसके बाद चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके जो खाली जगह है वो पूरी भर जाएगी, जिससे इसमें गुंजाइश नहीं रहेगी कुछ भी लिखने की। तो ये चेक हो गया आपका। अब यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होते हैं, देख लीजिएगा। ये यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको सिग्नेचर करना है, ऐसे करके। सिग्नेचर जो भी आप बैंक में करते हैं वो करेंगे, नीचे नहीं करना है आपको। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए ये होता है चेक नंबर। इसी चेक नंबर के थ्रू बैंक में रिकॉर्ड रहता है कि आपने इस नंबर के माध्यम से अपने चेक भर के अपने बैंक से पैसे को विड्रॉल किया है। अब हम पीछे की बात करते हैं, बैक साइड के बारे में। तो यहाँ पे आपको 2 बार सिग्नेचर करने होते हैं आपके। उसके बाद आप बैंक में देंगे अपने कैश को विड्रॉल करने के लिए, तो आपको पैसा मिल जाएगा। अब हमारे पास एक और दूसरा चेक रखा हुआ है, इसको हम भर के बताने वाले हैं। देखिए, पहला जो चेक था वो मैंने आपको अभी बताया था कि आप खुद के अकाउंट से खुद पैसा विड्रॉल कर रहे हैं तो कैसे भरना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी को चेक काट के दे रहे हैं आपके अकाउंट का, किसी दूसरे व्यक्ति को, तो यहाँ पर आपको कैसे भरना पड़ेगा। तो वही प्रक्रिया, सबसे पहले आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से साफ साफ डेट डालनी होगी। डेट डालने के बाद इस प्रकार से डेट लिखेंगे, और डेट में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी कोई ओवरराइट करने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब यहाँ पे लिखेंगे पे, जो लिखा हुआ है बिल्कुल यहाँ पे बराबर से यहीं से स्टार्ट करेंगे आपका लिखना। माना कि आप मिस्टर महेश कुमार को ये चेक काट रहे हैं, तो यहाँ पे महेश कुमार लिखेंगे। नाम बहुत अच्छे से लिखने के बाद, महेश कुमार लिखने के बाद, अब क्या होगा कि ये जो चेक है महेश कुमार के नाम काटा जा रहा है। अब यहाँ पे जो भी अमाउंट आप भरेंगे, जो भी अमाउंट देना चाह रहे हैं, वो आप लिखेंगे इस तरीके से और ऐसे कर दीजिए, जिससे कि आगे कोई भी डिजिट ना बनाया जा सके। ये हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ पे रुपए आपको लिखना होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं
10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ ओनली। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि बाई चांस अगर चेक को हिंदी में भरना चाहते हैं तो देखिए हिंदी का भी मैं आपको भर के बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे आप ऐसे महेश कुमार हिंदी में लिख सकते हैं, बिल्कुल साफ साफ क्लियर। और यहाँ पे 10,000 रुपीज़ ओनली लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हिंदी में 10,000 रुपया मात्र, और ऐसे कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप ये ना समझना कि मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे लिखिएगा, इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हिंदी में ना लिखें, तो ऐसे आप चेक को भरेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो चेक है मिस्टर महेश कुमार को ही मिलेगा, क्योंकि जब मिस्टर महेश कुमार पैसा आपके अकाउंट से बैंक में जाएंगे कैश विड्रॉल करने के लिए, तो वहाँ पर उनकी इसी नाम की ID प्रूफ देना पड़ेगा। आधार कार्ड की फोटोकॉपी इस चेक के माध्यम से वो देंगे कैश काउंटर पर, तभी बैंक उनको पैसा देगी। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको सिग्नेचर करना है, आपका बैंक में जो भी सिग्नेचर है वो सिग्नेचर आप यहाँ पे करेंगे। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि बैक साइड में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बैक साइड में भी आपको दो बार सिग्नेचर करने हैं। 2 बार सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर आपने जो सिग्नेचर किया है बिल्कुल यहाँ पर आपने जिनके नाम से चेक काटा हुआ है ना, ये जो महेश कुमार के नाम से, वहाँ मिस्टर महेश कुमार को भी अपने यहाँ पे सिग्नेचर करने होंगे। जैसे भी वो सिग्नेचर करते हैं हिंदी इंग्लिश में, वो सिग्नेचर यहाँ पे करने होंगे। और नीचे उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखना होगा, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे जिससे कि बैंक उनको कॉन्टैक्ट कर पाए अगर कोई भी धोखाधड़ी होती है। मैं बात कर रहा हूँ कि आप किसी दूसरे को चेक दे रहे हैं और अकाउंट पे ही चेक बनाना चाहते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप चेक भरेंगे। ऐसे ही आप किसी और के नाम से चेक भरेंगे, कोई भी अकाउंट किसी के खाते में चेक को डिपॉजिट करना चाहते हैं तो कोई दूसरा तरीका नहीं है चेक भरने का, बिल्कुल ऐसे ही भरेंगे। लेकिन आपको एक डिफरेंट चीज कर देनी होगी। भरने के बाद क्या करना होगा, आपको यहाँ पे 2 लाइनें ऐसे लगा देनी होंगी। ये 2 लाइनें आप ऐसे लगा देंगे, बना देंगे, तो इसका मतलब होता है कि ये चेक जो है अब कैश काउंटर पर कैश नहीं भराया जा सकता। इस चेक का जो अमाउंट है वो डायरेक्टली महेश कुमार के अकाउंट में जाएगा। मिस्टर महेश कुमार को यहाँ पे एक स्लिप भरनी पड़ेगी, एक और दूसरी स्लिप भरनी पड़ेगी, जहाँ पे अपने अकाउंट की पूरी डिटेल भरेंगे, चेक की डिटेल भरेंगे और बैंक में जमा करेंगे। तब क्या होगा कि बैंक इस अमाउंट को इस अकाउंट से काटकर मिस्टर महेश कुमार के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो ये होता है अकाउंट पे चेक। तो इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि चेक आप कैसे भर सकते हैं, चेक के भरने का क्या प्रोसीजर है, जिससे कि आपका चेक कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप आसानी से बैंक में जाकर भी या घर बैठे भी अपने चेक को भर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।